सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी गूंज का वक्त शुरू हो चुका है। अभी से ठीक 1 घंटे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिर झटका लगा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई, यानी 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहेंगे और इस दौरान उनसे ईडी उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेगी जिसका जवाब अब तक ईडी को नहीं मिल पाया है। हालांकि रिमांड पर सुनवाई के दौरान आज राउज एवेन्यू कोर्ट के रूम नंबर 512 में जबरदस्त तनातनी हुई और इस तनातनी की वजह थी अरविंद केजरीवाल का अपना पक्ष खुद आगे आकर रखना। दरअसल कोर्ट में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के वकील आएंगे, वो दलीलें पेश करेंगे, फिर ईडी के वकील आएंगे, वो दलील पेश करेंगे। अमूमन यही होता है, लेकिन केजरीवाल ने एक नई नज़ीर बनाने की कोशिश की। खुद ईडी और केंद्र सरकार पर जज साहब के सामने वो हमलावर हुए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। अरविंद केजरीवाल ने पहली दलील दी यहाँ पर, जबकि ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्ने की रिपोर्ट लगा दी है। ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने भले ही 1000 पन्नों की रिपोर्ट लगाई हो, लेकिन 2 मकसद है ईडी के। एक तो है आम आदमी पार्टी को खत्म करना, यह अरविंद केजरीवाल का आरोप है, और दूसरा ये कि स्मोक स्क्रीन जो है एक क्रिएट कर देना। शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? 100 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है, वो पैसा अब तक ईडी ने जब्त क्यों नहीं किया है? ये अरविंद केजरीवाल आरोपों के जरिए ईडी से पूछते हुए नजर आए। मैं ईडी की रिमांड का माफ कीजिएगा विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये सब कुछ कोर्ट में हो रहा है जो मैं अभी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। ये चाहे तो जितने दिन मुझे लॉकअप में रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तरफ से फिर ये कहा गया कि सुनिए, ये जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये बातें आज की तारीख में इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जिरह और दलील किस पर होनी है, इस पर कि ये जो कस्टडी है अरविंद केजरीवाल की, वो आगे बढ़ाई जा सकती है कि नहीं बढ़ाई जा सकती है। ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल के बोलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा वकील है तो फिर केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं? रिमांड की मांग करते हुए उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल अभी तक सिर्फ गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ये उनकी दलील है। यानी एसवी राजू जो कि ईडी की वकील है, उन्होंने कहा बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हमारे पास तो रिकॉर्डेड वर्जन है। गोवा के आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवारों के हमने बयान दर्ज किया, यानी ईडी ने बयान दर्ज किए हैं और उनसे आमना सामना करवाना है। किसका? अरविंद केजरीवाल का। ये कहा कि केजरीवाल डिवाइस जो उनके पास मौजूद है उनके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, मांगे जाने के बावजूद। केजरीवाल डिवाइस के पासवर्ड नहीं देंगे तो हम कैसे खोजबीन कर पाएंगे? फिर कहा अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है, आमना सामना करवाना है। ये आमना सामना कौन है? वो 4 लोग हैं जो गोवा में थे। इन पैसों का कथित तौर पर जो इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन में, उस बारे में ईडी ने उनसे पूछताछ की है और अब जो उन्होंने कहा है उसकी जो है उसका एनकाउंटर आप कह सकते हैं, वो करवाना है अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल से कुछ लोगों को सामने सामने बिठाकर ये ईडी कह रही है कि हम उस ट्रेल को और पुख्ता कर देना चाहते हैं। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, ये बार बार ईडी के वकीलों की तरफ से कहा गया। एसवी राजू ने कहा 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। साउथ ग्रुप के से जो है हवाला के जरिए ये रिश्वत ली गई थी। हमारे पास इसके सबूत है। यानी केजरीवाल के सामने अभी बहुत से सवाल आने वाले हैं जिनका सामना उन्हें करना है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका से ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ये मामला कार्यपालिका का है, न्यायपालिका इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट जाते वक्त केजरीवाल ने भी मीडिया के सामने एक बयान दिया, कहा कि जनता सबको जवाब देगी। वो बयान मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एलजी सेन की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब। एलजी सेन की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।
पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी, लेकिन कोर्ट में चलती हैं दलीलें, कोर्ट में चलते हैं साक्ष्य और सबूत। इन फैसलों के बीच कुछ सवाल जो जोर पकड़ रहे हैं, आज उन्हीं सवालों की गूंज। पहला सवाल यही कि क्या केजरीवाल अब मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे? क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? दूसरा सवाल ये कि 100 करोड़ के मनी ट्रेल में क्या अभी और लोगों के फंसने के चांसेस हैं? क्या और लोग फंसेंगे? तीसरा सवाल ये कि रिमांड बढ़ने के बाद अब केजरीवाल की नई रणनीति जो है वो क्या होने वाली है? चलिए शुरू करते हैं गूंज। आज हमारे साथ इस पूरे मसले पर डिबेट करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी का पुख्ता और पक्का समर्थन करने वाले रवि श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के अजीज खान साहब, और हमारे साथ भारतीय राष्ट्र समिति जो कि पहले टीआरएस हुआ करती थी उनके प्रवक्ता मने कृषांक जुड़ चुके हैं। कृषांक मने, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, आज पक्ष विपक्ष की गूंज में इस सवाल का जवाब आपको देना है, लेकिन पहले ट्विटर पर जो आज सवाल हमने पूछा है आपसे, जाइए अपना वोट डालिए, साथ में गूंज देखते रहिए। सवाल क्या है? केजरीवाल सीएम पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जवाब के लिए आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रणनीति का हिस्सा है, उत्तराधिकारी की तलाश है, या फिर पता नहीं। इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। हम जब प्रोग्राम एंड कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पक्ष विपक्ष की गूंज। शहजाद, आज सीधे तौर पर सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि एलजी कह रहे हैं सरकार नहीं चल सकती, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। आप लोगों पर सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट में उन्होंने कहा है ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं, ईडी इसीलिए ये सब कर रही है। शहजाद। रूबिका जी, इनके आरोपों की क्या विश्वसनीयता है? ये तो वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के बेल न देने पर भी हम कट्टर ईमानदार है जी। ये वो लोग हैं ना, जब मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट बताता है 338 करोड़ का, तब भी बताते कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। ये वो लोग हैं ना जो क्लीन चिट इनको कोर्ट के द्वारा नहीं मिलती है, तब भी ये कहते हैं हमारे साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। कौन विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? कोर्ट विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। आज सारी दलीलें जो रिपीटेड और पुरानी दलीलें उन्होंने लगातार 5 दिनों से रखी थी, वो कोर्ट के समक्ष रखी, कल हाई कोर्ट के समक्ष रखी। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि आपको कोई राहत नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपने घोटाला किया है एक प्रकार से। तो आज जो लूट, झूठ और लगातार जिस प्रकार से ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने की जो राजनीति है, उसको करारा तमाचा मिला है। इनसे पूछिए, आज बाकी सब तो छोड़िए, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, कोर्ट में हुआ है। इनके वकील गुप्ता जी ने कहा है और मान लिया है, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया बताइए? मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा में। ये ऑन रिकॉर्ड उनके वकील ने मानकर आज माना है कि मनी ट्रेल नहीं मिला, मनी ट्रेल नहीं मिला। आज उनके वकील ने कहा है कि हमने खर्च कर दिया है, इसीलिए मनी ट्रेल का आप मत पूछिए हमसे। पर सवाल ये बनता है कि जो शराब से शराब पर आए हैं भाई आप लोग, रवि श्रीवास्तव जी, ये जो पन्ना दिखा रहे हैं लहरा लहरा कर, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं आप ही के वकील है जो कह रहे हैं कि पैसा तो खर्च हो गया। आप कह रहे हैं पैसा क्यों नहीं जब्त किया, पैसा क्यों नहीं जब्त किया? अरे चुनाव में हो गया वो पैसा खर्च, तो कहां से करेगा जब्त? नमस्कार रूबिका जी। सबसे पहली बात तो ये हमारे भाजपा के मित्र रोज आम आदमी पार्टी पर करारा तमाचा लगाते हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं। मेरा ये कहना है, आज अरविंद केजरीवाल के 2 बयानों को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस है क्या। उन्होंने कहा, माननीय जज साहब के सामने कहा कि अगर मैं कहूं कि मैंने मोदी और अमित शाह को 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो क्या आप जाके उनको गिरफ्तार कर लेंगे? एक दूसरा बयान भी उन्होंने दिया कि जिस तरह के चार्जेस आपके हैं उन पर तो चांदनी चौक का जेब कतरा भी नहीं पकड़ा जा सकता। आप तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अचानक आप मैं ऐसा ये तो मेरे रिपोर्टर करते हैं।
रूबिका एक सेकंड नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दे तो अच्छा रहेगा। मैं इनके जो जो रवि श्रीवास्तव, एक सेकंड सुन रवि जी, लीजिए मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। रवि, नहीं नहीं, एक मैं सेकंड, आप कुछ एक ऐसा सेकंड urgent हुआ है, कहना चाह रही हूँ। आप अपना इंटरजेक्शन बाद में करिएगा। मैं मुझे रवि अपनी जी, बात एक पूरी करने सेकंड। दीजिए। रवि जी मैं आपको पूरा मौका मुझे- दूंगी। एक सेकंड, उन्होंने एक बड़ा सेकंड, एक अर्जेंसी में सेकंड। कुछ ऐसा, हाँ ऐसा क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? एक सेकंड, रूबिका जो उन्होंने अभी एक्सचेंज बताया कि ऐसा जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया तो वो चुप हो गए, ये एक्सचेंज इनके एक हैंडल ने डाला था, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया वहां पे बैठे पत्रकारों ने। ऐसा कोई एक्सचेंज कोर्ट में नहीं हुआ है। आप प्लीज जाकर अतुल कृष्णन का ट्विटर हैंडल देखिए, न्यू इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार, वो कोर्ट में बैठा था, उसने खारिज किया है। ऐसा एक्सचेंज लाइव लॉ पर भी नहीं है। आपके कोई पत्रकार के पास भी पूछ लीजिए। ये एक्सचेंज जो रवि श्रीवास्तव बता रहे हैं रवि ये जी! नहीं हुआ है कोर्ट में, इसलिए एक मिनट, झूठ बोलना एक बंद मिनट, करें। एक ऑलराइट, झूठ ओके, बोलने की ओके, प्रैक्टिस सुना, बंद सुना, करें। ओके, रवि जी। एक मिनट, हाँ देखिए, इस तरह के जो आरोप हैं बहुत खोखले हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक सिंबॉलिक है। मैं कहूं कि मैंने शहजाद पूनावाला को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या कोई जाके शहजाद पूनावाला को अरेस्ट कर लेगा क्या? एक लॉजिक की बात है छोटी सी, कि एक आदमी के बयान पर जो बाद में पलट गया, जिसने 6 बार पक्ष में बयान दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला ही नहीं, और जब उसको अरेस्ट कर लिया, 5 करोड़ के बॉन्ड ले लिए अरविंदो फार्मा से, उसके बाद में उसको कमर के दर्द पे बेल दे दी। आप पूछेंगे, ये कहेंगे तो इसमें बीजेपी का रोल कहां से आया बीजेपी का रोल, क्योंकि बीजेपी की जो ईडी है उसने उन बेल का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप इनको सर जाने सुनिए ना, दीजिए। मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, रवि जी एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप लोगों का रुख करूंगी। शिंदे गुट में गोविंदा शामिल हो गए हैं। ये इस वक्त की तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। 2004 में सांसद रहे हैं, राम नाईक को हराया था, बड़े नेता हुआ करते थे, तब कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन आज शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिंदे गुट का सिंबल हाथ में लिया, वो झंडा हाथ में लिया, मुस्कुराते हुए। आप कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं गोविंदा? आदरणीय शिंदे साहेबांचं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं मी धन्यवाद देतो। तसेच शुभेच्छा प्रदान करतो। आजच्या या दिवशी मी या पक्षात प्रवेश करणे ही मला असं वाटतं की देवापासून मिळालेलीच कृपा आहे व प्रेरणा आहे। मी 2004 ते 9 बहरहाल ये देखिए, पॉलिटिकल बड़ी खबर थी, इसलिए आपको ये तस्वीरें आ ही रही थी, दिखाना जरूरी था। रवि जी, आप तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि वाकई जो आरोप ईडी आप पर लगा रही है और कोर्ट जिसके तहत आपको बेल नहीं दे रही है, उसके पीछे कोई वजह तो होगी। कोर्ट भी क्या शहजाद पूनावाला के इशारे पर काम करने लगी है? देखिए, कोर्ट के रिमांड का अरविंद केजरीवाल ने कोई विरोध ही नहीं किया। आप जब तक चाहे रखिए, करिए पूछताछ। आप चाहते हैं कन्फेशन कर दो, जो आप चाहते हैं वो हम बयान दे दे, आपको हम मोबाइल का पासवर्ड दे दे और आप उसके अंदर व्हाट्सएप की चैट प्लांट कर दे। भीमा कोरेगांव केस के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मेल्स प्लांट किए थे, आपको जानकारी है इसकी। ये एजेंसी अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती तो है, सर ऐसा किसी है, भी हद तक जा तो सकती रवि है। जी आप जो इनको बातें कह और रहे हैं ना, सुनिए, नहीं और नहीं सुनूंगी, आप एक सुनिए। और- आप अपने एक- नेता को एक और आप सुन अपने लीजिए, नेता एक को और पसंद सुन करते हैं लीजिए। सर, आपकी इस पसंद को मैं सराखों पर रखती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेता से आपकी मोहब्बत सराखों पर, मुझे आप कोई एक दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड और देंगी बस। आप अपने नेता की अंधभक्ति में ईडी को थोड़ी कटघरे में खड़ा करेंगे सर। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोई मजाक है? आप ही लोग ये तालियां बयान बजाते मेरे थे, नहीं है। आजकल थाली बजा रहे हैं। ये पहले बयान मेरे सुनिए, नहीं है। आप ये ही बयान लोग मेरे नहीं है। सुनिए रवि जी, इस आप ही देश का लोग पूरा- अन्ना हजारे के साथ विपक्ष कह रहा बैठकर है कहते कि थे कि ईडी नहीं कहते थे बेईमानी कर भ्रष्टाचार रही पर है, सख्त ईडी कानून होने विपक्ष के चाहिए। नेताओं को आज जब जानबूझ के भ्रष्टाचार पर जेल में सख्त डाल कानून रही है रवि जी, तो आप कह रहे हैं हम कैसे ईडी पर भरोसा कर दे? अरे सर, या तो पहले जो करते थे उस पर यकीन करें, या आज जो कर रहे हैं ये कह दीजिए खाल हमारी उतर गई।
इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है रवि साहब। किसी की कोई खाल नहीं उतरी है। ईडी का गलत, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल आज से 30 साल 40 साल पहले से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। मगर जितना इस्तेमाल इस सरकार ने किया है, इसने सारी हदें पार कर दी। सब छोड़ दीजिए। इसने ब्लैकमेलिंग की है, इसने हफ्ता वसूली की है, इसने कोएर्शन किया है, इसने पब्लिक को लूटा है। दीजिए, दैट्स अबाउट इट सर। आप चाहते थे कि अरे नहीं आपके चाहने सवाल, चाहिए आप भ्रष्टाचार। सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। मैं क्या सवाल सवाल है, पूछ रही बोलिए हूँ ना रवि जी। आप लोग पूछिए ना, चाहते थे पूछिए। कि नहीं चाहते थे कि भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कानून बने? हाँ कि ना? आम आदमी पार्टी जब फॉर्म हो रही थी तब आप लोग ये चाहते थे कि नहीं चाहते थे? हम बिल्कुल चाहते थे। अब आज वही कानून आप पर इस्तेमाल हो रहा है तो दर्द कानून वो नहीं है, कानून वो नहीं है। आज कानून का इस्तेमाल 8,250 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के हफ्ता वसूली की जा रही है। से याद है, रहने कानून दीजिए। नहीं बना मैडम, मुझे बहुत अच्छे से कानून याद का है। इस्तेमाल किया शहजाद जा रहा है। पूनावाला उस कानून वक्त का कांग्रेस इस्तेमाल पार्टी में हुआ करके करते इस थे। देश की जनता को आपके लूटा नेता जा ने रहा है। अपने वहां पर राजनीतिक खड़े होकर प्रतिद्वंदियों से बदला लेने की जंतर साजिश मंतर की जा पर रही खड़े है। होकर, ये रवि हो जी रहा है सुनिए उस मेरी कानून बात, से आज। रवि जी मेरी बात सुनिए। जंतर मंतर पर खड़े होकर कहा था मोदी जी डर गए हैं, याद कीजिए। सोनिया गांधी को 2 दिन जेल में डालिए, सब ठीक हो जाएगा, सब सच सामने आ जाएगा। आज जब इनको जेल में डाला जा रहा है आरोपों के तहत तो मोदी आपको जी तो- दिक्कत है ना? दिक्कत है। मोदी जी तो अब मोदी आप जी रुकिए तो सर, मैं आज डिबेट भी आगे डरे ले जा हुए रही हैं। हूँ। पहले 30 सेकंड मोदी शहजाद जी तो पूनावाला। आज भी डरे हुए हैं। एक बहुत सर छोटी कह पार्टी पे दीजिए डरे हुए हैं। आप खोखले बेबुनियाद आरोप हैं। खोखले बेबुनियाद आरोप। शहजाद पूनावाला जल्दी जवाब दीजिए। खोखले बेबुनियाद आरोप हैं। देखिए, मुझे याद है रूबिका जी, ताहिर हुसैन के मामले में भी ऐसे डिफेंड किया, तोमर के मामले में भी ऐसे डिफेंड किया, सत्येंद्र जैन के मामले में ऐसे डिफेंड किया, संजय सिंह के मामले में ऐसे डिफेंड किया, मनीष सिसोदिया के मामले में ऐसे डिफेंड किया, आज केजरीवाल के मामले में ऐसे डिफेंड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसे आरोप लगाते हैं कि अरुण जेटली की माफ़ी मांगनी पड़ती है, गडकरी की माफ़ी मांगनी पड़ती है। आज सवाल सिर्फ इतना है, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये सारे कोर्ट के सामने हो चुके हैं। कोर्ट ने राहत नहीं दी तो कोर्ट आपके खिलाफ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप दूसरों को कहते थे इस्तीफा दो, जांच बाद में होगी। आज इस्तीफा देने की बात दूर, जांच में शामिल होने की बात दूर, ये तिहाड़ से जैसे पाब्लो एस्कोबार अपना सरगना ड्रग नेक्सस चलाता था, ये पाब्लो एस्कोबार बन चुके हैं दिल्ली के। ये दिल्ली की सरकार तिहाड़ से घोटालेबाज ऑर्डर के साथ चलाना चाहते हैं, मतलब शराब घोटाला, ऑर्डर में घोटाला, और अब जब कोर्ट का वर्डिक्ट आए तब उसमें भी घोटाला करके बोलना है टीवी स्क्रीन पर। मतलब ये कितना 3G घोटाला है इनका। देखिए, ये ऑल राउंड घोटाला करते हैं। शराब में घोटाला किया, फिर सरकार चलाने में घोटाला करते हैं, और अब ऑर्डर कोर्ट करने में घोटाला। वोट डिफेस करवा के आप दोनों तो नहीं करवाई। आप दोनों रुकिए। कम देशवासियों को इलेक्टोरल कम से कम क्या होता है सर? अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है रवि जी, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। अरे भाई, आप छोटा मोटा बड़ा 1000 करोड़ 2000 करोड़, आप भ्रष्टाचार की मैं बात कह रही हूँ BJP कोई से भी तो पार्टी पूछिए। करे, कोई भी पार्टी नहीं, सर। आप मुझसे ही क्यों पूछ अरे मैं रही हैं? बीजेपी ये से, बीजेपी से भी तो पूछिए। अच्छा सुनिए, इन्होंने भी तो बीजेपी की भ्रष्टाचार किया ना। सुनिए रवि जी मेरी बात इन्होंने भी सुनिए। तो भ्रष्टाचार किया, रवि जी उनसे मेरी भी बात पूछिए। सुनिए। क्यों नहीं पूछूंगी मैं? जो भ्रष्टाचार करेगा उसे पूछूंगी। अरे भाई, अब मुझे ये बताइए, आप मैं पूछता हूं, आज कौन आप गया है इनसे ईडी की एक हिरासत सवाल में? पूछिए, कौन गया है शरद कस्टडी चंद्र में? रेड्डी से 59 करोड़ रुपए कौन लेके गया है उसको आज जमानत ईडी क्यों की दी? कस्टडी में? उससे एक सवाल पूछूंगी पूछिए ना। बस आप आप जेल से चलाएंगे सरकार, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि नहीं पूछूंगी? एक सवाल पूछिए सिर्फ। अरे एक सवाल। आपके 59 सवाल, करोड़ रुपए आपके के सवाल बॉन्ड ये रहे। लेके आपने उनको अरे बेल क्यों अरे दी? आपकी आवाज थोड़ी बंद कर रही हूं मैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा शहजाद पूनावाले को। ऐसा थोड़ी है कि वो दीजिए ना बगैर सवाल। जवाब लिए चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। अब मेरे 3 और मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला, इसका जवाब दे दीजिए आप। शरद रेड्डी पर यह आरोप लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने करोड़ों रुपए लिए, फिर उनके पेट में दर्द हुआ, बेल ले ली, उनको जो है राहत भी मिल गई। वैसे तो पीएमएलए एक्ट में राहत नहीं मिलती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शरद रेड्डी एकमात्र वो व्यक्ति नहीं है जिनके आधार पर यह केस टिका हुआ है। इनके गोवा के नेताओं के बयान पर यह केस टिका हुआ है, जिन्होंने कहा कि हाँ हमें पैसे आए। गुप्ता जी ने तो स्वयं माना है कि मनी ट्रेल है, वो हमने पैसे खर्च कर दिए। दूसरी बात, मैं देखिए इस प्रकार से हैकल नहीं होऊंगा रूबिका, मैं इस प्रकार से हैकल होने वाली डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। दूसरी बात,
इन लोगों को, इन पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि अप्रूवर कोर्ट बनाती है रजामंदी देके, तो क्या कोर्ट को चंदा गया? तीसरी बात, अगर ये कंपनी इतनी भ्रष्ट है तो इस कंपनी ने आपकी साथी बीआरएस को भी बॉन्ड दिया हुआ है। और चौथी बात, ये जो केस शुरू हुआ उससे कई साल पहले से, कई महीने पहले से भी ये कंपनी अलग अलग पार्टियों को, क्योंकि आपने बीआरएस का जिक्र किया, हमारे साथ माने साहब यहाँ मौजूद है, बीआरएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। माने साहब, सुना आपने, जिस रेड्डी का नाम लिया जा रहा है उस रेड्डी के इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपके पास भी आए हैं। जब ईडी का गिरफ्तार चला तब आए थे क्या? नहीं ना रूबिका जी। देखिए, एक बात कहना चाहते हैं रूबिका जी, आप देखिए, मुकदमा होगा कोर्ट में, पर 2 केसेस का उदाहरण दूंगा मैं। संजय राउत जी को कोर्ट ने या जेल में जिस किसी ने या ईडी ने आरोपों के ऊपर 100 दिन जेल में रखा, पर जब बेल मिला कोर्ट ने क्या बोला कि ईडी के पास 1 पॉइंट का भी कोई भी एविडेंस नहीं था। ये बोला था ना जब जजमेंट आया। और 50 दिन डीके शिव कुमार को 50 दिन जेल में रखा गया था और डीके शिव कुमार को भी क्लीन चिट आ गया। तो हम आज क्या कह रहे हैं कि बेल नहीं मिलने से हम कोई जजमेंट पास नहीं होगा कि हम इसमें जो आरोपी है कि इन्होंने कुछ गुनाह कर दिए, पर हम क्यों आज ईडी के ऊपर आरोप डाल रहे हैं कि जब चुनाव चल रहे हैं रूबिका जी, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, कविता जी जेल में है, फारूक अब्दुल्ला जी कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको ईडी के नोटिस आते, तमिलनाडु के डीएम के राजा जी का फिर से फाइल खुल जाता है, सीबीआई रिक्वेस्ट करता है, महुआ मोइत्रा जी को तृणमूल कांग्रेस की, इनको ईडी के नोटिस आते, सोलंकी जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनको नोटिस आते, कीर्तिकर जी शिवसेना के जो उम्मीदवार है जाके नॉमिनेशन डालते, उनको नोटिस आ जाती है, केरला के पिनराई विजयन जी के बेटी को, उनको नोटिस आ जाती है। अरे इनको चुनाव लड़ने दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं चला रही है रूबिका जी, आज चुनाव ईडी चला रही है। आप जिन जिन के मैं नाम बोल रहा हूं आप वेरीफाई कीजिए, मैं पिछले साल का या पिछले महीने का नहीं बोल रहा हूं। अब जब चुनाव चल रही, ये सारे ईडी के ऑफिस के चक्कर चला रहे हैं। क्यों नहीं कहे हम की राजनीति है? कल को कोर्ट बोल देगा कि इनके ऊपर भी एविडेंस नहीं है, बेल दे देगा। लॉस माने साहब, पहला जो समन आया था उस वक्त चुनाव नहीं थे अरविंद केजरीवाल, ठीक है? ये देश तो पूरा टाइम चुनावों में रहता है और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। खैर वो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब समन 10वां पहुंचा तब अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अब आज ये मत आप कहिए ना कि चुनाव है इसलिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। शहजाद पूनावाला, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर 2 और मेहमान मेरे। अमीक जामाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। शहजाद पूनावाला, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी दलीलें जब सुप्रीम कोर्ट सुनकर एक चंडीगढ़ केस में इनके पक्ष में फैसला सुनाता है तब ये मान लेते हैं, और ये सारी दलीलें जब ईडी सीबीआई का मिसयूज होता है, इस प्रकार की पिटीशन 14 पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाती है और सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हैं। जब हाई कोर्ट इनको कोई राहत देता है तो हाई कोर्ट को मान लेते हैं, जब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट सारी दलीलें सुनने के बाद इनकी बेल कैंसिल कर देता है तब ये नहीं मानते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहे हैं, तो बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जब 242 सीट की पार्टी को 8,000 9,000 करोड़ मिलता है तो वो सार्वजनिक चंदा हो जाता है और बाकी वसूली हो जाती है। आज सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं है, आज सवाल सिर्फ इतना है कि आज बताइए केजरीवाल इस्तीफा देंगे हाँ या ना। आज सवाल बताइए, आज जवाब सिर्फ इतना होगा कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे जैसे वो दूसरों का डिमांड करते थे, या तिहाड़ से जेल से सरकार चलाएंगे। आज सवाल सिर्फ इतना है कि घोटालेबाज जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया सीएमओ के नाम पर, उसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है, उसके ऊपर जवाब दीजिए। और शराब घोटाला कैसे किया, कैसे कमीशन बढ़ाया, कैसे होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आने दिया, इसका जवाब दीजिए। इस पर आपको राहत नहीं मिल रही है। ओके, सुनिए, इसका जवाब माने साहब आप दे, उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, एक सीधा सवाल है सर, दोनों पक्ष है ना। एक है जो अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पसंद करते हैं, उनके वोटर हैं, वो ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। दूसरी तरफ ईडी का कामकाज है, पीएमएलए का सख्त कानून है। इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई समन्वय नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक कह रहा है ईडी भ्रष्ट है, दूसरा कह रहा है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है।
देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दांव चला था उसका एक हिस्सा तो पूरा हो गया। मुझे ध्यान में नहीं आता है कि किसी आरोपी ने इस तरह से किसी न्यायालय में भाषण किया हो। कोई कह सकता है कि वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन वो तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वकील अपना पक्ष रखते हैं। वो भाषण के मोड में कोई इस तरह से आरोप लगाए और वो भी दूसरे मसले को उसमें शामिल करने की कोशिश करे, ये कभी हुआ नहीं। अच्छा हुआ कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये रिमांड का मसला है और उसी तरफ मामला गया। अब देश को यह भी पता है कि वो अपना पासवर्ड मोबाइल का नहीं दे रहे हैं। देश को यह भी पता है कि जो पहले के वक्त जिसपे कहा जा रहा है कि फेस टाइम पे वीडियो कॉल से बात हुई थी, उस फोन का अता पता नहीं लग रहा है। यानी इतनी चीजें हैं जो दिख रही कि कहीं न कहीं कुछ तो है जो अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं। दूसरा, ये किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं हुआ है। बाकायदा इसमें जो जांच चल रही है उसमें अभी तक जो सत्र न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक जो प्रमाण गए हैं, नंबर 1, उन प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने पहले उनको खारिज किया जो संरक्षण मिलना था। हाँ। और फिर जब उनको जेल हो गई तो अभी तक उनको जमानत या राहत नहीं मिली है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भले अपने समर्थक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग दिल्ली में है जो मोदी और अरविंद केजरीवाल का साझा है। वो वाला वर्ग लोकसभा चुनाव में उनसे दूर जाता दिख रहा है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। देखिए, उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो आती हैं, वो एक बहुत भावुक अपील करती हैं। दूसरी तरफ आज वो खुद आते हैं कोर्ट में, वो ये बात कहते हैं। रूबिका जी, एक मैं रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए से। जितने लोग हमारे पैनल में बैठे हैं वो आंख बंद करके अरविंद जी को महसूस कर सकते हैं क्या? बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ। राजनीति में इस तरह का थिएट्रिक्स, इस तरह का ड्रामा चारों लोग स्क्रीन पर दिखाएं प्लीज। हाँ, कैसे हो सकता है? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते लोग भाई? नहीं है पैनल। मैं रवि जी को आ जाए, रवि जी को क्या अरविंद जी की आत्मा दिखेगी क्या? इस तरह का अंधविश्वास कर सकते हैं। अरे छोड़िए आप, आत्मा और शरीर आपकी तो आत्मा और शरीर दोनों ही किसी के हवाले हो गए। आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। आपकी आत्मा और शरीर दोनों किसी के हवाले हो गए। आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। आप अरविंद जी की आत्मा से मिलन नहीं समझ पाएंगे। क्या मजाक चल रहा है? आपने राजनीति में इसके लिए तो अपनी आत्मा और शरीर किसी के हवाले कर दिए, आप नहीं समझ पाएंगे उसको। रवि जी, मैं कह तो रहा हूं, आप तो पहले कम्युनिस्ट माइंडसेट के थे। आत्मा और शरीर आपको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम है। हर्षवर्धन जी, आपको नाम नहीं लेता कभी मैं दूसरों का, आज गलती से ले रहा हूं। मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा चलिए, तो आप कुछ नहीं जानते आप मेरे बारे में। हाँ, मैं तो इस तरह से नहीं मानता हूं। बात को यहीं पर मैं यहाँ पे चैनल पे पर्सनल बातें करने के लिए नहीं बैठा जेल में जाए और उसकी आत्मा मैं कोई व्यक्तिगत बातें करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। आत्मा भटकेगी, आप उसका बचाव कर रहे हैं। इस तरह की ऐसी अंधविश्वासी सोच का बचाव कर रहे हैं। आप उनमें से हैं जो 4 अप्रैल को थाली और कटोरा बजा रहे थे। आप आत्मा की बातें मत करिए। आप वो मोबाइल का लाइट एंड साउंड शो कर रहे थे, आप उन लोगों में से हैं। आप ये बात मत करिए अंधविश्वास वाली। जो माहौल था उनके लिए बजा रहे थे, आप थाली और कटोरा बजाने वालों में से ही है। मैं समझ गया आप कौन से भक्त हैं, आप कौन से भक्त हैं, मैं समझ गया। आप इसको कंडेम कर दीजिए ना कि राजनीति में इस तरह का तमाशा नहीं चलेगा। दिल्ली में बैठ के आप मुफ्त का पानी पी रहे हैं, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं, सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं जो केजरीवाल जी ने बनाई है, और यहाँ बैठ के केजरीवाल को ही गाली दे रहे हैं। वाह, नहीं, ये आप क्या आपकी आत्मा है और क्या आपका शरीर है? की राजनीति का घनघोर विरोधी हूँ। एक सेकंड, ये देश को पीछे ले जाने वाली राजनीति है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रवि जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आप सबकी यहाँ पर जितने भी यहाँ बुलाएं, आप मेरे मेहमान हैं, आप सबकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं एक सीधी सी बात, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो पूछ रहे हैं, आज कोर्ट में भी भावुक होना, भाई कोर्ट में जिरह कीजिए ना। आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि ईडी हमें खत्म करने के लिए, ईडी के पास अब और कोई काम नहीं बचा है, वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपना पूरा का पूरा बल लगा देगी। रवि जी, आप बताइए ना, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि थाली और कटोरी बजाने वालों में से एक सेकंड मेरी बात खत्म होनी चाहिए। थाली और कटोरी बजाने पर अगर आपको इतनी आपत्ति है, तो सौरभ भारद्वाज कल क्यों सड़कों पर थाली और कटोरी बजाकर घूम रहे थे? क्यों घूम रहे थे सौरभ भारद्वाज? वो कैंपेन कर रहे थे, क्यों थाली और कटोरी बजा रहे थे?
वो इस दुर्दांत सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर अच्छा, रहे थे। दुर्दांत थाली वायरस कटोरी के बजा खिलाफ कोई खाना थाली नहीं और बजा रहे थे कटोरी वो। ना बजाएं, लेकिन दुर्दांत सरकार के खिलाफ थाली और कटोरी बजा दें। सरकार का वाह, वाह। सरकार का पुतला भी सर, जला रहे थे, सुनिए, वो भी इसे- आपने देखा होगा। सर सुनिए, ऐसी इसे चीजें होती हैं, इसे राजनीति डबल में ये स्टैंडर्ड होता है। कहते हैं, और अगर मैं एकदम ओछी कोई भाषा डबल में कहूं स्टैंडर्ड तो नहीं है इसे इसमें। दोगलापन कहते हैं। दोगलापन कहते आपकी हैं। सोच हो सकती है वो, आप समझ रहे हैं? आपकी सोच कि हो आप सकती है वो, एक- आपका एक- एजेंडा हो सकता है, एजेंडा नहीं, आपका मोटिवेशन हो सकता है। रवि जी, मैं उसको चैलेंज नहीं एजेंडा कर रहा नहीं है, हूं। मेरी बात सुनिए, एजेंडा वो नहीं आपका है, एजेंडा है। मैं कह रही हूँ एजेंडा है, आप आपका और क्या कहूंगा थाली मैं? आप थाली और कटोरी वही ना आपका बजाएं motivation है। और आप ये- दूसरों ये के अंधभक्त ऊपर बता ब्लेम रहे थे, करें मैंने तो मैं बता मान दी लूंगी। इनको। रवि जी, अब मेरी अंधभक्त बात इस सुनिए, कैटेगरी के होते हैं। रवि जी मेरी अंधभक्त बात इस सुनिए, कैटेगरी के होते रवि जी हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सत्य कभी परेशान नहीं होता मैं है और परेशान ना हूं, पराजित बिल्कुल, होता है। बोलिए हाँ, ना तो आप। बस आप आराम बोलिए से। ना। आपको थाली कटोरी से प्रॉब्लम है तो फिर आपके नेता थाली कटोरी पकड़ने ही नहीं चाहिए, बजानी ही नहीं चाहिए। क्लियर? आपको उस पर मजाक करनी है तो आप मजाक करते रहिए, हाथ में फिर आप वही काम मत कीजिए जो इन लोगों ने किया है। वही काम वो करते लाइट हैं एंड साउंड शो भी कर, है ना, वो लाइट वही एंड साउंड काम- शो भी करते हैं वही जो काम अंधभक्त आप होते हैं वो। करते हैं। लाइट एंड साउंड शो भी और करते उसके हैं, क्या लाइट एंड साउंड क्या होता है? व्हाट इज लाइट एंड साउंड? वो भी करते हैं। लाइट एंड साउंड शो करते हैं मोबाइल जला करके रात में, वो भी अंधभक्त होते हैं। कौन सी बात है? वो सारे नेता करते हैं। अब आपके अब अच्छा, आप सारे वाले ही जो करते हैं, फिर हैं, ठीक अब है। रवि जी आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। आंख बंद कीजिए और आपको फला शख्स नजर आएगा। बताइए, लाइट और थाली बजाने से ये तो 4 कदम और आगे चला गया। सिंपल सा सवाल यही है, आज की तारीख में ईडी अगर कह रही है आरोपी है और वो कह रही है सबूत है, ऐसे में जब वो लॉकअप में बंद है अरविंद केजरीवाल, तो क्या उनको सरकार चलाना चाहिए, उस पद पे बने रहना चाहिए? गूंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक सवाल आपसे ट्विटर पर पूछ रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता देना चाहती हूँ। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका जवाब आपके सामने है। आप इन जवाबों में से एक पर क्लिक कीजिए, टिक कीजिए ट्विटर पर जाकर @News18 India, ये आईडी है। रणनीति का हिस्सा है या उत्तराधिकारी की तलाश है या पता नहीं, इन तीनों में से आपको क्या लगता है केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे ना देने की वजह? अमीक जमाई साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक अहम भूमिका निभा रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक साहब आपके सामने स्क्रीन पर है। अमीक साहब, क्या सच में उन्हें पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए और इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए? ये रणनीति का हिस्सा लग रहा है आपको? रूबिका लियाकत साहिबा, अभी हाईकोर्ट का एक फैसला और भी आया है। शायद बहुत सारे टेलीविजन उसको दिखाने में उन्हें दुख हो रहा होगा। एक याचिका दायर हुई थी इसी सवाल पे जो सवाल आप कर रही हैं। हाईकोर्ट ने उस जजमेंट में कहा है भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि सिर्फ इल्ज़ाम लग जाने से किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात देखिए, बहुत सारे लोग इस्तीफा दिया करते थे। मौलिकता का जो एक अधिकार है कि आपका दिल कह रहा है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है तो मुझे हट जाना चाहिए। यहाँ मोरल, यहाँ मैं आपका समर्थन करता हूँ रूबिका जी। आपने इस देश में मोरालिटी को जगा दिया और मैं भी आपके साथ हूँ इसके अंदर। मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा अजीम गुनाह किया है, गुनाह कबीरा किया है। हम कह रहे हैं उनको, पूरे विपक्ष को फांसी पे टांग दीजिए। लेकिन वही भ्रष्टाचार का सोर्स जिसमें केजरीवाल जी पे 100 करोड़ का आरोप लगता है, वही कंपनियां सेम कंपनियां अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। ये कागजात मेरे पास है, ये मैं लेके बैठा था 25 मिनट से, आपने आज मौका दिया है। फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, वेदांता, यशोधरा, डीएलएफ वो वाला है शहजाद भाई की पुरानी पार्टी वाला, रश्मि ग्रुप, रेड्डी, अरबिंदो। पहले ईडी छापा मारा और उसके बाद जेपी नड्डा के अकाउंट में पैसा डलवाया गया भारतीय जनता पार्टी की कंपनी के। तो क्या इसी मामले में जिसपे केजरीवाल पे पूरा देश में स्यापा मचा हुआ है, क्या इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जेपी नड्डा को इमीडिएट ईडी को उनके ऊपर एफआईआर करके जेल में डालने की जरूरत नहीं है कि छापा पड़ा और 10 ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 5000 करोड़ रुपए आ गया? अरे एक्सटॉर्शन रैकेट गुजरात तक ठीक था, आप लोग एक्सपर्ट थे, बात समझ में आती थी। एक्सटॉर्शन रैकेट का राष्ट्रीयकरण कर दिया।
ये बताइए, ये जो बंदा है शरद चंद्र रेड्डी, आप उसको 1 तारीख को अरेस्ट करते हो लिकर केस में, 15 नवंबर को आप इसको इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिलता है, 1 जून को ये आपका खबरी बन जाता है, गवाह बन जाता है, 8 नवंबर को ये आपको 35 करोड़ रुपए देता है। आप ये बताइए रूबिका लियाकत जी, मैं और आप दोनों रोजे रख के झूठ कैसे बोले, सच को झूठ कैसे कहें, तो झूठ को सच कैसे कहें? अमित भाई, दिल्ली की जनता जो खुश थी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से। प्रधानमंत्री परेशान इसलिए कर रहा है दिल्ली के लोगों को कि एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जीतने का मौका नहीं मिल रहा है। अमित शाह इसलिए परेशान है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। ओके अमित भाई, आपको मैंने फांसी आपको डालना पूरा मौका चढ़ाना दिया है केजरीवाल जी को, आपको पूरा मौका चढ़ा दिया। दीजिए, आपको- चढ़ा दीजिए। हाँ, सुन लिया मैंने, आपको पूरा मौका दिया क्योंकि भाई आपके व्यूअर्स भी हैं, आपके वोटर्स भी हैं, आपकी बात को सुनना चाहेंगे। आपने पूरी लंबी लिस्ट गिनाई है कि फला मैं तो फला देश को लोगों सुना ने- रहा हूं, हाँ सुनाइए ना, देश को बता रहा हूं सुना कि इस दिया देश ना। का सबसे मैंने आपको भ्रष्ट बीच में नहीं प्रधानमंत्री टोका, नरेंद्र मोदी है। मैंने बीच में एक्सटॉर्शन नहीं रैकेट टोका, चलाते हैं प्रधानमंत्री, मैंने आपको बीच में नहीं एक्सटॉर्शन टोका, रैकेट चलाते हैं प्रधानमंत्री। सुन लिया ना मैंने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अरे आपने हम आप ही बोला को तो सुन रहे हैं, हाँ, प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं, आपने जो बोला प्राइम मैंने मिनिस्टर सुना आपको दिया सुन रहे हैं। हाँ, दो ही लोगों को सुन रहे हैं हम। अब मैंने आपको सुन लिया ना, अब मेरी बात सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं यहाँ आपकी ये मजलिस लगा के हम लोग बैठ जाएं क्या? अमित भाई, रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इमाम बन जाएंगे। हाँ? और आप जो शहजाद है नहीं ना, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है और मैं चाह रही थी कि शहजाद आपके इन सवालों का जवाब दें। ये बहुत जरूरी है आपने जो सवाल पूछे हैं, एंड आई एम वेटिंग कि वो आए और आपके इन सवालों का जवाब दें। लेकिन चूंकि आपने इन तमाम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का जिक्र किया है, फ्यूचर गेमिंग भी उनमें से एक था। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। अच्छा, ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, अच्छा, सीबीआई ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए मेरी बात सबसे सुनिए। ज्यादा चंदा पूरी बात उनको पूरी मिलता बात पूरी है। बात सुन लीजिए। हाँ? नहीं, जबकि एक रीजनल पार्टी है, पूरी बात सुनिए, हैं? पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर आप बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को। भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के भ्रष्ट बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, भ्रष्ट गृह मंत्री वो अमित शाह को आपके भी बचा नहीं प्राइम पाएंगे मिनिस्टर आप। हैं, वो आपके अरे भी आप बचा प्राइम नहीं मिनिस्टर पाएंगे। हैं और हो वो गया मेरे काम, भी आपका प्राइम काम हो मिनिस्टर गया। हैं। आप ठीक बचा है, नहीं पाएंगे आप प्राइम एक तो मिनिस्टर को। तहजीब के दायरे भ्रष्ट में प्राइम रहकर मिनिस्टर को बात बचा नहीं कीजिए, पाएंगे। आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए क्योंकि मैं वो बहुत आपके तमीज भी के दायरे में बात कर रहा प्रधानमंत्री हूं। हैं। भ्रष्ट- वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, प्राइम मिनिस्टर, भले ही आपकी आइडियोलॉजी भ्रष्ट- पर नहीं रखते हो, करप्ट प्राइम अरे मिनिस्टर। वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रूफ कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के करप्ट- बोलने से कुछ करप्ट नहीं प्राइम होगा। मिनिस्टर। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती You are हूँ। defending I a will corrupt prime defend minister. the Rubika prime Liaquat. minister of my India. Why will I not defend the prime minister of my India? He's a Of corrupt course. man. He's a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो He जाएंगे is ना। demolishing the Give me a democracy. proof. Give me He a is proof. democracy the democracy. मैं कह रही हूँ He give is me the demolishing the proof. democracy, आप madam. यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप है। तो अच्छे खासे वकील है ना, ये है। दर्ज ये करवाइए, है। आप ये है। मामला दर्ज ये करवाइए। है। जिस ये प्राइम है। मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको देखिए, जाइए, मैं जानता सबको हूँ पैसा आपका मिला कार्यक्रम प्राइम इलेक्टोरल मिनिस्टर बॉन्ड देखते हैं। में, ये पन्ने मैं हिलाने से जानता कुछ हूँ। नहीं होगा। अरे सुनिए, ममता दीदी करप्ट जो- नहीं है, ये जो ममता दीदी extortion का extortion नहीं रैकेट है, चलाती हैं, लेकिन मेरा देश का रूबिका प्रधानमंत्री लियाकत जो है वो extortionist करप्ट के साथ है, खड़ी है। वो करप्ट है। क्या मजबूरी है? ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो पेरोल रही पे है है। प्राइम मिनिस्टर के। आप क्या ममता दीदी के भारतीय जनता पेरोल पार्टी पर के हैं? पेरोल पे हो, आप ममता दीदी के प्राइम पेरोल पर मिनिस्टर के हैं, पेरोल पे हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री पेरोल पे है हो। भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश अरे यादव देश की का इज्जत प्रधानमंत्री क्या? करती हूँ, देश मेरा नहीं है। जैसे आप देश के देश प्रधानमंत्री मेरा की नहीं इज्जत है। नहीं करेंगे। देश अखिलेश जी का नहीं है। आपको इतनी देश नफरत है उस ममता जी का आदमी नहीं से है। कि देश केजरीवाल का नहीं आप है। उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अरे 80 पेरोल पर हो करोड़ जाते हैं, हिंदुओं को आप दीदी के पेरोल पर हैं, राशन की लाइनों में आपको लगा दीदी रखा पैसा है। दे रही हैं, मेरे देश आप का फ्यूचर गेमिंग के प्रधानमंत्री है। पेरोल पर हैं, फ्यूचर 2 गेमिंग करोड़ वाले लोगों को रोजगार दीदी को नहीं मिला। चंदा देते मेरे हैं, देश का तब दीदी प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट है। नहीं है, लेकिन देश अरे का प्रधानमंत्री चोर है। एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी आप- चोर है। अरे आप चोर कहिए है, ना, चोर है भारतीय आप जनता भारतीय पार्टी। जनता
पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। आप मैं कह रही हूँ इलेक्टोरली जिसको आप किसी नेता को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कीजिए ना। शहजाद पूनावाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे भाई आपको आप जिस पार्टी को कहना चाहते कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी को कहिए ना, आपको नफरत है और ये देखिए ये नफरत जो है आपको खत्म कर देगी। ओके, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी है, उनकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। कोई अमित जमाई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमित जमाई आप रहिए जिसके साथ आपको रहना है। शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन प्लीज। देखिए रूबिका जी, आज तो सवाल सिर्फ इतना है कि पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, क्योंकि उनको लगता है इनका जनसिद्ध अधिकार है भ्रष्टाचार करना। भाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसले दे रहा है ना, आज कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। और अमित जमाई जी, मुझे तो हैरत होती है कि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डालना चाहते थे, वो लालू प्रसाद यादव को जेल में डालना चाहते थे, सोनिया जी को जेल में डालना चाहते थे। आज लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर वो बोल रहे हैं। और आपकी भी स्थिति इस प्रकार से हो चुकी है कि जनता ने 14, 17, 19, 22, 23 इसमें रिजेक्ट करने के बाद आपने भी आज इस प्रकार की राजनीति अपनाई है कि उन्हीं के साथ खड़े जो मुलायम सिंह यादव को जेल में भेजना चाहते थे। भाई अमित जी, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। अमित जी, मैं तो आपको केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने फैसला किया ना इस पे, आप जेल में डालना चाहते थे कि नहीं? बताइए। सारे मामलों पर कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। शहजाद पूनावाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जेल में डालना चाहता था कि नहीं? विश्वास नहीं है क्या? हाँ या ना? कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या अमित जमाई? अरे भाई अमित जमाई, आप तो चिरकुट और चुटवैया कांग्रेस को कह रहे थे, धोखेबाज कह रहे थे, आप तो आज उनकी गोद में बैठे हैं। आपने तो धोखेबाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। आपकी बातों का क्या विश्वसनीयता है भाई? जिस प्रकार से अखिलेश यादव कल तक धोखेबाज और चिरकुट कह रहे थे कांग्रेस को, आज उसी चिरकुट और धोखेबाज कांग्रेस के गले लिपट लिए। आप स्वयं लेफ्ट पार्टी में जब थे तब कहते थे कांग्रेस को समाप्त करना है केरल में, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। कल तक चिरकुट कह रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। तो इसीलिए अमित जमाई जी, आज सिर्फ सवाल इतना है, मैंने राहुल जी को विश्वास जेल में डालने का बात नहीं बोला। इतनी सी बात है, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है, कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में भेजा है, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा है, कोर्ट ने विजय नायर को जेल में भेजा है, पर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है। और मुझे बता दीजिए कि जनता पे तो विश्वास है ना? जनता ने 14, 17, 19, 22, 23 लगातार इन बातों को सुनकर आपको रिजेक्ट किया है। इसीलिए अमीक जमाई जी, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन से लेकर कोर्ट ऑफ लॉ तक आपकी कोई दलील चल नहीं रही, इसलिए आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और प्रधानमंत्री को गाली देते देते भारत की संस्थाओं को गाली देते हैं, भारत की संस्थाओं के ऊपर हमला बोलते हैं, सनातन संस्कृति पे हमला बोलते हैं, शक्ति को गाली देते हैं, नारी शक्ति को गाली देते हैं। बताइए कि आपने लाल सिंह को टिकट दे दिया आपके अलायंस ने, उस पर कुछ नहीं बोलिएगा। संदेश खाली पर कुछ नहीं बोलेगा। बोलिए कि शक्ति का किस प्रकार का राहुल गांधी ने अपमान किया, उस पर कुछ नहीं बोलेगा। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज पार्टी छोड़कर निकल गए, आपने नहीं निकाला, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बोला, कुछ नहीं बोलेगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो ठीक है, पर हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति को, शक्ति को क्यों गाली देते हैं? और देश की युवा शक्ति और जनशक्ति और नारी शक्ति को गाली क्यों देते हैं? इसको बताइए, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूं शहजाद साहब से, आप केजरीवाल जी को फांसी दे दीजिए, पूरे विपक्ष को फांसी दे दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि जिस 100 करोड़ का मामला आपने केजरीवाल के इल्जाम पे लगाया है, केजरीवाल साहब पे, आपकी भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, गृह मंत्रालय के अंडर चलने वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारा जो इसका काम नहीं था, ये पूरी जो लिस्ट है, ईडी का छापा पड़ता है, फिर एक्सटॉर्शन का मनी भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाता है। केस तो एक ही है। केजरीवाल जी के पास जो 100 करोड़ गया वो कहां गया? अच्छा, कोई ट्रेल है आपके पास? कहां है वो ट्रेल?
और शरद रेड्डी अमित आपका अमित अप्रूवल साहब का बन गया सवाल है। जवाब दे अब दीजिए। सुनिए, अमित साहब अब का रूबिका सवाल जी जवाब सुनने बोलिए अमित इनको। भाई अब रुक जाइए ना। अब रूबिका जी सुनने बोलिए इनको। हाँ, अमित भाई 1 सेकंड रुक जाइए। रूबिका जी, क्या है प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी ये लोग नए नए गठबंधन को साथी को बचाने के लिए अति उत्साह में कुछ भी बोल जाते हैं। आज तो स्वयं केजरीवाल के वकील ने कहा है कि जो मनी ट्रेल का पैसा है वो गोवा में चुनाव में खर्च हो गया। भाई हमें क्यों पूछते हो अभी? और आपको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की है। और मान्यवर ऐसा है हमारे पास तो रिकॉर्ड है। जिन कंपनीज पर ईडी की ओके सुन सर, लीजिए, आप देखिए। बीच में मत बोलिए, जो आपको दिया हमारे पास रिकॉर्ड है। टाइम्स अप सर, टाइम्स अप सर, मेरे पास वक्त की कमी है। शहजाद भाई जिसका रिकॉर्ड please। है कोई जिक्र नहीं। अमीक साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। आप लोगों ने अपनी अपनी बातें की, दोनों को मैंने पूरा मौका दिया, अमीक साहब और बाकी तमाम मेहमानों को। आप लोगों की आदत है जब आपका काम पूरा नहीं हो पाता है, आप सीधा सीधा आरोप जो है या तो एंकर पर लगाते हैं या मीडिया पर। जनता है वो सब देख रही है। आपके साथ जो हो बहुत बढ़िया, और अगर वही काम सरकार के साथ हो रहा है तो कह रहे करप्ट है, गड़बड़ी है। जनता है सामने, एकदम क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हमने ट्विटर पर सवाल पूछा, उसका जवाब आ गया है। सवाल पूछा क्यों नहीं पद छोड़ रहे हैं, कहा रणनीति का हिस्सा। 78% के मानते हैं। गूंज में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।